नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 18th ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द नासा एक्सियम इसरो टाई ऑफ इज एन एडमिरेबल आउटकम। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले जान लें कि नासा के बारे में। नासा का मतलब होता है जैसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरह से यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है, यूएस की एजेंसी है। और इसरो का मतलब होता है ये इंडियन एजेंसी है। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टाई अप है, मतलब जो बाइंडिंग होती है, जुड़ाव जो होता है या बॉन्ड होता है, ये क्या है? एक इज एंड एडमिरेबल आउटकम है, एक तरह से प्रशंसनीय आउटकम या रिजल्ट को बोलते हैं। रिजल्ट का मतलब आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट हो जाता है। और एडमिरेबल का मतलब होगा जैसे प्रशंसनीय, प्रशंसनीय के सेंस में आता है। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे बोलेंगे जैसे कि प्रेज वर्दी। एक वर्ड आता है प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय। इसको समझेंगे। इसके लिए वर्ड आएगा प्रेज वर्दी, जिसका मतलब होता है प्रशंसनीय। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं, एक्सीलेंट। उसके बाद इसके लिए बहुत सारे वर्ड आएंगे, जैसे एक वर्ड है लॉजेबल। लॉजेबल, LAUDABLE। इसका मतलब ये होता है प्रशंसनीय। आउटकम एजेक्टिव, ये नाउन हो जाएगा, ये वर्ड एजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में एबल लग जाए, फुल लग जाए, एफिवेल वाला, एबल, फुल, उसके अलावा लेस, IBE लग जाए, OUS लग जाए, AL लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इसको ध्यान से समझेंगे। वो सारे वर्ड्स कहला जाएंगे एजेक्टिव। और इसमें क्या होता है, देखिए, जब भी सेंटेंस में सारे वर्ड्स आते हैं, उनको समझेंगे। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हों, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि ये नाउन एडजेक्टिव के साथ जुड़ा है, यानी ये V5 है। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। और यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं और इसको एडजस्ट कर देता हूं, स्क्रीन को, ताकि चीजें आपको सही से दिखें। देखिए, यहां पे समझेंगे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। अ क्रू ऑफ फोर अ क्रू ऑफ फोर एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग इंडियाज शुभांशु शुक्ला कंप्लीटेड देयर, ये जो एस्ट्रोनॉट्स है उनके लिए देयर आ गया। रफली 2 week मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन जुलाई 15 को इन्होंने कंप्लीट किया। जब मिशन पे गए थे, उसको 2 सप्ताह का मिशन था। उसी को, कहाँ का मिशन था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन था, जिसमें भारत के शामिल थे शुभांशु शुक्ला। चलिए यहां से समझेंगे। क्रू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल वर्क या ऑपरेट शिप या एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट में जो पीपल होते हैं, जो टीम होती है, उनको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं, यूनिट को बोलते हैं। 4 लोगों की जो एस्ट्रोनॉट्स थी। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है जो व्यक्ति, इसका मतलब है पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस, स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। इसकी हिंदी होती है जैसे अंतरिक्ष यात्री, जिसमें शामिल थे इंडिया के शुभांशु शुक्ला। इन लोगों ने कंप्लीट किया। सब्जेक्ट है ये V2 है। देयर, रफली, ये एडवर्ब हो जाएगा। 2 week मिशन, 2 सप्ताह का जो मिशन है, कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जुलाई 15 को ही उन्होंने कंप्लीट किया था। यहाँ पे देखेंगे क्रू एक तरह से चल रहा है, जैसे लिखते हैं ना, अ सेट ऑफ, अ सीरीज ऑफ।
अ सीरीज ऑफ, आगे रहेगा अ हर्ड ऑफ। तो जब भी सेंटेंस में ऐसा अटैच होता है, इनके साथ नाउन लगाएंगे प्लूरल, और इनके साथ जो वर्ब लगाएंगे, जो वर्ब होगी सिंगुलर, उसको याद रखेंगे। इन सभी के साथ नाउन जोड़ेंगे प्लूरल और वर्ब जोड़ेंगे सिंगुलर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अ क्रू ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स, 4 लोगों के एस्ट्रोनॉट्स नाउन है। 4 एडजेक्टिव हो जाएगा। एक ग्रुप को क्रू बोलते हैं, टीम को बोलेंगे। ये एक तरह से कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन में आ सकता है ये, या यहाँ पे आता ही है। इसमें इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एक तरह से प्रेपोजिशन है। इंडिया में अपोस्ट्रोफिस लगा है भारत का। मतलब प्रॉपर नाउन है, कंप्लीटेड वर्ब है। ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए देर आ गया पोजीशन। रफली एड वर्ब है, 2 वीक मिशन, 2 सप्ताह का एक मिशन है। देखिए 2 वीक्स ऐसे लिखते हैं, तो 2 वीक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए एस नहीं आएगा। वैसे भी हाइफन लगा है तो एस नहीं आएगा, मिशन नाउन है। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये पूरा एक साथ है। किसी भी डेट से पहले यहाँ पे ऑन लगाते हैं। पूरे लाइन का मतलब है कि एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष यात्री हैं, 4 लोगों की, जिसमें शामिल थे भारतीय शुभांशु शुक्ला, कंप्लीट किए अपना रफली 2 सप्ताह का मिशन। कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब देखिए यहां से समझेंगे, मिस्टर शुक्लास ट्रिप, इनकी जो ट्रिप है, ये सब्जेक्ट है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है, बस ट्रॉफी है, इसके बाद ट्रिप नाउन की तरह आ गया। इनकी जो ट्रिप मानी गई थी, देखिए इनकी जो ट्रिप थी, was presumed to have been an intensive rehearsal ahead of his flight as a part of India's first batch of astronauts for ISRO's Gaganyaan mission, currently expected in 2017। देखिए यहां से समझेंगे, मिस्टर शुक्ला की जो ट्रिप थी, इसको प्रिज्यूम किया गया है। सिंपल पास्ट का पैसिव है, वॉज वर्ग के साथ V3 आ गई, यानी इसको किया गया, ट्रिप को माना गया। प्रिज्यूम मतलब होता है एज्यूम करना, एज्यूम्ड बोल सकते हैं। ASSUMED, यहाँ पे सही से मैं लिख देता हूँ, देखिए इसका मतलब है एज्यूम करना। एज्यूम्ड का मतलब हो जाएगा जैसे किसी चीज को अनुमान लगाना या समझना। टू हैव बीन, एक होना। इंटेंसिव रिहर्सल, रिहर्सल के रूप में मानना। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ एक साथ होता है यूज, इसके साथ ऑफ रहेगा पहले। हिज फ्लाइट एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट बैच, जो पार्ट होगा भारत के पहले बैच का, एस्ट्रोनॉट्स का, इसरो गगनयान मिशन जो इसरो का है उसके बारे में। करंटली ऐसा माना जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है 2027 में। अब यहाँ से ग्रामर देखेंगे, ऐसे ही आप अलग करेंगे। देखिए जब भी अपस्ट्रॉफी एस आया, उसका मतलब का होता है, उसके बाद नाउन आएगा। वॉज के साथ V3 आ गई, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये V3 है। सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव है। टू हैव बीन ये मेन वर्ब है, इंटेंसिव एडजेक्टिव है, रिहर्सल वैसे नाउन है। एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे नाउन से पहले ऑलरेडी एडजेक्टिव आ चुकी है, इसको नाउन बोलेंगे। अहेड ऑफ ये फिक्स्ड preposition के साथ है। हिज फ्लाइट, फ्लाइट नाउन है, हिज एडजेक्टिव है, पार्ट नाउन है। preposition से पहले एक वर्ड आए वो नाउन होता है, मतलब वहां पे बात होती है, नाउन मानेंगे। उसकी बात हो रही है। इंडिया का फर्स्ट बैच, फर्स्ट एडजेक्टिव है, बैच नाउन है। वैसे फर्स्ट से पहले आर्टिकल द लगता है, बट इंडिया का लग गया इसलिए द नहीं आएगा। ये नाउन है। इसरो का जो गगनयान मिशन, ये भी नाउन है। करंटली एड वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ये 2027 की बात हो रही है। तो ऐसे करके समझेंगे कि इनका मिशन माना गया एक तरह से कि भारत के फर्स्ट बैच इसरो का जो है एस्ट्रोनॉट्स का, गगनयान मिशन के लिए है, जो 2027 में है। इसी प्रकार की चीजें मानी गई हैं। द प्रिजम्पशन, देखिए प्रिजम्पशन का मतलब अनुमान होता है। ये नाउन की तरह वर्क करेगा, जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, MENT आ जाए, ORER, TY, CE, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो नाउन बोलेंगे। देखिए इसके लास्ट में TION वर्ड है, नाउन है। वैसे भी सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग जाए नाउन हो जाएगा। देखिए प्रिजम्पशन का मतलब हो जाता है, जैसे एक तरह से बोलेंगे, एजम्पशन बोल सकते हैं, बिलीफ बोल सकते हैं, एक अनुमान बोल सकते हैं, सपोजिशन बोल सकते हैं। इज टू टू
इज बिकॉज द गोल्स ऑफ मिस्टर शुक्लास ट्रिप, इनकी जो ट्रिप की जो गोल थी, विच इसरो अरेंज्ड फॉर, इसरो ने अरेंज किया था फॉर पेइंग नॉर्थ 500 करोड़ टू एक्सजीएम स्पेस को पे किया था, मतलब किसने पे किया, इसरो ने। हैव बीन ऑफिशियली कम्युनिकेटेड बाय इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा कम्युनिकेट किया गया है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, ये नाउन है इज, बिकॉज ये जो मिशन इसलिए है, द गोल्स है, द गोल्स ऑफ मिस्टर शुक्ला ट्रिप, इनके शुक्ला के ट्रिप की जो गोल्स थी, विच इसरो ने अरेंज किया बाय पेइंग, इतना पे करते हुए 500 करोड़ एक्सएम स्पेस को। ये जो गोल्स है इसकी वर्ब यहाँ है, गोल्स हैव बीन ऑफिशियली कम्युनिकेटेड बाय इंडियन अथॉरिटीज के लिए के द्वारा। ये जो गोल्स है इसके साथ हैव बीन V3 आ गई, ऑफिशियली एक वर्ब है V3, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में हैव या हैज के साथ आप आगे बीन और V3 अटैच करेंगे तो वो सिंपल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। यहाँ पे लाइन ये है, गोल्स ऑफ मिस्टर शुक्लास ट्रिप की जो गोल्स थी, विच इसरो ने अरेंज किया फॉर पेइंग, इतना बाय पेइंग, इतना पे करते हुए 500 करोड़ एक्सएम स्पेस को। ये जो गोल्स है हैव बीन ऑफिशियली कम्युनिकेटेड किया गया बाय इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा। अब यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे, नाउन है, इज मेन वर्ब है, बिकॉज कंजंक्शन है, गोल्स नाउन है, शुक्ला की जो ट्रिप है नाउन है, मिस्टर शुक्ला की जो ट्रिप है नाउन है, विच इसरो ये एजेंसी का नाम है, अरेंज फॉर ये वर्ब है, बाई के साथ जेरंड आ गया, अमाउंट के लिए आया, 500 लगा है तो करोड़ नहीं लिखेंगे, अमाउंट लिखा होता है तो करोड़ का करोड़ नहीं लिखते हैं, और थाउजेंड का थाउजेंड्स नहीं लिखते हैं। ये स्पेस का नाम है, ये सब्जेक्ट है, हैव बीन के साथ ऑफिशियली कम्युनिकेटेड अटैच कर दिए, इंडियन एडजेक्टिव है, अथॉरिटीज नाउन है, ऑफिशियली एक वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट है गोल्स, इसकी वर्ब यहाँ लगी है, ये सब अटैच करेंगे। फॉर्चुनेटली पूरा एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो पूरे सेंटेंस से पहले भी आता है। फॉर्चुनेटली देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा हो, या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा, क्षमा चाहूंगा, या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। जिस नाउन में जैसे ही अटैच करते हैं एलवाई वो बनता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में जैसे ही अटैच करते हैं एलवाई वो बनता है एडवर्ब, इसको याद रखेंगे। फॉर्चुनेटली clarification from Axiom and NASA have since cast more light on its purpose। चीजें कास्ट की है, देखिए कास्ट की तीनों फॉर्म सेम है, कास्ट लाइट ऑन पर्पस, मतलब इस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लैरिफिकेशंस जो है इनका दोनों का, हैव कास्ट मोर लाइट ऑन इट्स पर्पस, उद्देश्य पे और भी ज्यादा जोर दिया गया है। अब देखिए क्लैरिफिकेशंस इस सब्जेक्ट है इन दोनों के लिए, ये है प्लूरल तो यहाँ पे हैव आ गया, कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, मोर एडजेक्टिव है, लाइट पे और भी ज्यादा जोर दे रहे हैं, ऑन इट्स पर्पस। वाइल, वाइल मतलब विरोधाभास है, यहाँ पे जबकि का सेंस, वाइल इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आर स्टिल एक्सपेक्टेड, ये अभी भी उम्मीद कर रहे हैं प्रोएक्टिवली। प्रोएक्टिवली मतलब होता है एक्टिव तरीके से, प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव होता है, इसका मतलब एक्टिवली हो सकता है, ये भी एडवर्ब है। प्रोएक्टिवली किस बात के लिए, देखिए लाइन को समझेंगे। प्रोएक्टिवली डिसेमिनेट व्हाट दे नो, डिसेमिनेट करना कि वो लोग क्या जानते हैं, डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड इंफॉर्मेशन, स्प्रेड इंफॉर्मेशन होता है, जिसकी हिंदी होती है जैसे कि न्यूज को फैलाना, मतलब कोई चीज को यहाँ पे प्रसार करने को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं वहां से समझेंगे। देखिए बात ये हो रही थी कि वाइल, जबकि इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये दोनों ही क्या है, आर स्टिल एक्सपेक्टेड, उम्मीद करते हैं कि प्रोएक्टिवली डेसिमेट डिसेमिनेट करने के लिए, डिसेमिनेट मतलब होता है स्प्रेड करना, व्हाट दे नो, वे लोग क्या जानते हैं, अबाउट देयर एक्टिविटीज के लिए, अंडर गगनयान, जिनके तहत है, नॉट लिस्ट बिकॉज ऑफ मिशंस 20,000 करोड़ प्राइस टैग लगा है। मिस्टर शुक्ला की जो ट्रिप थी, आउट टू स्ट्रेंथन, इसको और भी मजबूत करना था, इसरो जो प्रिपरेशन था उसी के बारे में। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जोड़ने वाला पार्ट है, इसरो एक एजेंसी है, डिपार्टमेंट एजेंसी है स्पेस का, ये दोनों लग गया तो आर आ गया, एक्सपेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रोएक्टिवली एडवर्ब हो जाएगा, डेसिमिनेट, डेसिमिनेट मतलब स्प्रेड करना होता है, ये वर्ब है, 2+V1 के साथ जुड़ा हुआ है।
दे प्लूरल हो जाएगा, नो ये दोनों के लिए आ गया, डिपार्टमेंट और स्पेस के डिपार्टमेंट और इसरो के बारे में, इसलिए दे लगा दिए, दे के साथ वी वन आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट के साथ वी वन या वी फाइव जोड़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। दे नो अबाउट देयर एक्टिविटीज, ए नाउन है, देयर एडजेक्टिव है। अंडर गगनयान, नॉट लिस्ट बिकॉज ऑफ मिशन, मिशन की जो 20,000 करोड़ की प्राइस टैग उसके बारे में। शुक्ला की जो ट्रिप थी, मिस्टर शुक्ला है यहाँ पे। और टू स्ट्रेंथन को और भी मजबूत बना सकता है, बनाना चाहिए इसरो प्रिपरेशन को। इसरो का प्रिपरेशन, इसरो में अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है, नाउन का रूल है। आगे देखेंगे, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज हाईली इन्वॉल्व एंडेवर है, एक ट्राई है, प्रयास को एंडेवर बोलते हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज हाईली इन्वॉल्व, ये हाईली इन्वॉल्व एंडेवर है। इस यहाँ मेन वर्ब है, हाईली एडवर्ब है, इन्वॉल्व यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एंडेवर नाउन की तरफ वर्क कर रहा है। वैसे एंडेवर वर्ब होती है, बट यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गई। जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट के हिस्से हैं, यानी इसके बारे में जानने के लिए आप इसी चैनल पे सर्च करेंगे, प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट नॉन फाइनाइट की, वहां पे जेरन पार्टिसिपल इन्फिनिटिव ये सारी बातें मैंने बताई है। ऐसे समझेंगे कि स्पेस फ्लाइट इज हाईली इन्वॉल्व एंडेवर है, एक तरह से मतलब कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट क्या है, एक तरह से इन्वॉल्व एंडेवर एक प्रयास है। वंस इन स्पेस, एक बार स्पेस में हो गया, द क्रू इज ऑन इट्स ओन एंड रिसोर्सेज, द क्रू बोलते हैं इज ऑन द क्रू हमेशा रहेंगे इट्स ओन एंड रिसोर्सेज टू रिस्पॉन्ड टू वैरायटी ऑफ सिचुएशंस आर लिमिटेड, बहुत सारे सिचुएशंस हो जाएंगे लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, स्टेटमेंट इसरो पब्लिश्ड किया गया, इसरो के स्टेटमेंट के अनुसार जो पब्लिश किया गया, आफ्टर द मिशन लॉन्च्ड ऑन June 25, जो मिशन लॉन्च हुआ था 2025 में ही जून को, मिस्टर शुक्ला एंड रसनाथ नायर हु इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गगनयान, ये दोनों ही पार्ट हैं गगनयान के, फर्स्ट कोहॉर्ट ऑस्ट्रोनॉट्स, ये पहले कोहॉर्ट ऑस्ट्रोनॉट्स होंगे। देखिए, कोहॉर्ट मतलब होता है, इस वर्ड को समझ ले, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं आर्टिकल में। कोहॉर्ट मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक बैंड कंपनी। कोहॉर्ट मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, astronauts and was part of Axiom mission's backup crew ग्रुप में थे, वर फेमराइज, ये सभी फैमिलियराइज थे, फैमिलियराइज के साथ विद लगता है, फैमिलियर विद होता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। एडवांस स्पेसक्राफ्ट सिस्टम से सब ऐसे दोनों फैमिलियर हो चुके थे। ये दोनों व्यक्ति के बारे में बात आई तो यहाँ वर्क के साथ V3 है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। ऐसे करके समझेंगे, पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू इसरो के जो स्टेटमेंट से पब्लिश किया गया आफ्टर मिशन लॉन्च, जो मिशन लॉन्च किया गया 25 जून को, मिस्टर शुक्ला एंड प्रशांत नायर हु इज द पार्ट ऑफ गगनयान, जो गगनयान के पार्ट भी है, फर्स्ट कोहॉर्ट है, एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स में आते हैं, वॉज द पार्ट ऑफ एक्सिम मिशन के बैकअप क्रू के पार्ट थे। ये वर फेमिलराइज्ड विद एडवांस स्पेसक्राफ्ट सिस्टम से फेमिलराइज हैं, हो चुके थे। इमरजेंसी प्रोटोकॉल, साइंटिफिक प्ले लोड ऑपरेशंस, माइक्रोग्रेविटी, एडेप्शन, स्पेस मेडिसिन क्या होना चाहिए, सर्वाइवल ट्रेंड्स, ये सारी चीजों से लोग अवेयर हो चुके हैं, फैमिलियर हो चुके हैं, हो चुके थे। सिंपल पास्ट का पैसिव है, यानी यहाँ पे इसके साथ विद आया। तो ऐसे करके समझेंगे, जैसे वहां पे कैसे कम, जैसे खाना जैसे यहाँ खाते वहां नहीं खा सकते, तो वहां बहुत समस्या होती है, तो उन सारी चीजों को झेल लिए हैं, देख लिए हैं, मतलब फेस कर लिए, झेलना यह नहीं बोलेंगे, फेस किए हैं, उस पल को उन्होंने जिया है, उससे बहुत चीजें समझ में आती हैं, प्रैक्टिकल उन्होंने काम किया। एज द मिशन पायलट पर एक्जियम, मिस्टर शुक्ला वॉज ऑल्सो पोस्ट ऑन डॉकिंग अनडॉकिंग, दोनों के पोस्ट थे। डॉक करना मतलब जोड़ना होता है, ऐड करना स्पेस में, और अलग करने को अनडॉकिंग बोलते हैं। मैनुअल ऑपरेशंस में, एटमॉस्फेरिक रेंट्री के लिए, एंड एनॉमली मैनेजमेंट के लिए, ये मतलब पार्ट थे वहां पे पोस्ट किए गए थे। कैसे जोड़ना है, डॉकिंग कैसे करनी है, किस प्रकार से अटैच करना है, डॉकिंग मतलब होता है कनेक्टिंग करना, कनेक्टिंग स्पेस क्राफ्ट को बोलते हैं।
एनॉमली मतलब समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म, मतलब कि असामान्य बनाने को बोलते हैं। ऑन बोर्ड द स्पेस स्टेशन जो है मिस्टर शुक्ला वॉज एक्सपोज टू ऑपरेशंस, एक्सपोज किए गए ऑपरेशंस के लिए उजागर किए गए इस सेंस से। एक्सपोज्ड का सेंस यहाँ पे है कोई चीज को बाहर निकालने को बोलते हैं, ओपन करना। ऑपरेशंस इन द जापानीज एंड यूरोपियन मॉड्यूल्स में फॉर विच ही एंड मिस्टर नायर वर ट्रेन इन जापान एंड जर्मनी, इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी गई थी कहाँ पे, ये ट्रेन किए गए थे सिंपल पास्ट के पैसिव में जापान में और जर्मनी में। जैसे किसी भी मिशन की तैयारी होती है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए, देखिए अभी हमें दिख रहा है कि जो मिस्टर शुक्ला है वो गए थे चले आए वापस, उसके पहले उन्होंने बहुत तैयारियां की थी। कहाँ पे किस प्रकार से खाना खाना है, कितना मतलब वहां पे जैसे डाइटिंग क्या होनी चाहिए, किस चीज को कैसे ऑपरेट करें, वो सारी चीजें उन्होंने पहले ट्रेनिंग ली। तब आप आज उनका नाम पूरे दुनिया में चल रहा है। तो किसी भी मिशन से पहले आपको तैयारी करनी होती है। हमें हमेशा लोगों की सफलता दिखती है, उसके पहले जो चीज होती है उसको भी ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जितना आप क्रॉस कर रहे हैं, जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आगे चल के आपका मिशन कामयाब होगा। तो ये चीज करनी पड़ेगी आपको, उससे गुजरना पड़ेगा। जैसे अब आपको समझ में आया कि जर्मनी गए थे ट्रेनिंग के लिए, जापान में गए थे, कितना टाइम को भूखे रहना पड़ा होगा। इसरो चेयरमैन वी नारायणन हैज ऑल्सो सेड, उन्होंने कहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने कहा है दैट एग्जामिनेशन कॉस्ट लेस देन व्हाट इसरो माइट हैव के साथ हैड वी थ्री इन्वेस्ट, मतलब उससे भी कम है एग्जाम का मिशन जो इसरो ने इन्वेस्ट किया है। इट हैड टू ट्रेन, इनको ट्रेन करना था। देखिए हैड टू मतलब होता है करना पड़ा, हैव हैज के साथ 2+1 पड़ा, पड़ता है होता है, और हैड के साथ 2+1 करना पड़ा। मिस्टर शुक्ला ऑन इट्स ओन, इनके लिए इन ऑल नासा एक्सियम इसरो टाइप इमर्जेस हुआ है, ये चीजें जो टाइप है इमर्जेस हुआ है मतलब अपीयर हुआ है। ये V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। एन एडमिरेबल आउटकम, एक तरह से प्रशंसनीय आउटकम हुआ है। इवन एज स्पेस एजेंसीज कंटिन्यू टू क्लोजली गार्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज को लगातार जारी थे गार्ड करने के लिए फॉर द स्ट्रेटेजिक वैल्यू के लिए, वैल्यू नाउन है, स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है। तो ऐसे करके समझेंगे जो जो चीजें हैं बताई जा रही हैं इसकी आदत डालनी है। कंसर्न्स मतलब चिंताओं की बात है, दैट लिमिटेशंस इम्पोज्ड, जो फोर्स किया गया, इम्पोज मतलब फोर्स करना। दैट यूएस यूएस का है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस वुड प्रिवेंट, प्रिवेंट करेगा ड्यू फ्रॉम लर्निंग मच में ऑल्सो लेट टू रेस्ट, बहुत चीजें लेट टू रेस्ट है इंस्टेड, इसके बदले दे में भी रिप्लेस्ड बाय कंसर्न अबाउट इसरोज, ये चीजें रिप्लेस्ड की जाएंगे कंसर्न अबाउट इसरो की जो पीसमेल कम्युनिकेशन के द्वारा। एस्ट्रोनॉट्स कट इंस्पिरेशनल फिगर्स, वो कट करते इंस्पिरेशनल फिगर्स, एंड अपील टू ऑल एजेस, इसे सभी एजेस के लिए अपील है। एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जिससे भारत तैयारी करता है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, देयर कैन बी नो बेटर वे टू बिल्ड एक्साइटमेंट देन बाई फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेट मतलब होता है किसी चीज को, फैसिलिटेट है और भी इजी बनाना। देखिए इस वर्ड को समझ लेंगे। एक वर्ड होता है फेलिसिटेट, इसका मतलब है टू कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट होता है। एक होता है फैसिलिटेट, इसका मतलब होगा टू मेक समथिंग इजियर, किसी चीज को आसान बनाना। इसको स्क्रीनशॉट ले ले। एज इंडिया प्रिपेयर फॉर फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन देयर कैन बी नो बेटर वे टू बिल्ड एक्साइटमेंट देन बाय फैसिलिटेटिंग, मतलब किसी चीज को आसान बनाना जो एक्सेस है। देखिए एक्सेस के साथ टू लगता है, एक्सेसिबल के साथ टू लगता है, इसे ध्यान देंगे। इंडिया की जो एस्ट्रोनॉट्स है मतलब जो अंतरिक्ष यात्री है, द लैक मतलब जो कमी है, लैक मतलब पॉजिटिव होती है, इसके लिए वर्ड आएगा दर्द, ये सभी वर्ड रिपीटेड वर्ड हैं। इनिशिएटिव इज हार्ड टू रेशनलाइज, जो हार्ड है इनिशिएटिव जो है, लैक जो कमी है शुरुआत करने में। इनिशिएटिव वैसे तो आई वी वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है बट ये नाउन है। हार्ड टू रेशनलाइज करना काफी कठिन है उस चीज को।
काफी कठिन है किसी चीज को रैशनलाइज करना। रैशनलाइज मतलब होता है अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन। इसको बोलते हैं, जैसे कोई चीज को रैशनलाइज करने का सेंस ये हो जाएगा, जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना बोल सकते हैं। ऑल्दो इट इज स्टिल नॉट टू लेट, अभी भी बहुत लेट नहीं है, ऑल्दो यद्यपि होता है, इसरो एज वेल एज इंडिया सॉफ्ट पावर, इसरो और इंडिया के सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म है, विल मेक कॉपियस, ये चीजें बनाएगा, क्या कॉपियस बनाएगा। इसको समझेंगे, कॉपियस मतलब होता है अबुंडेंट सप्लाई, मतलब एक तरह से बाय एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड करते हुए आउटरीच टू एन एजिंग पब्लिक एक्सेस टू द स्पेस फेयर्स में। और जैसे जैसे हो सकता है आसान बनाएगा पब्लिक का भी एक्सेस, नॉर्मल लोग भी वहां जा सकते हैं स्पेस फार स्पेस फेयर्स के रूप में, मतलब भाड़ा देकर पैसे देकर जा सकते हैं, इतना ये चीजें होंगी। ये बात राइटर कहना चाहते हैं। इस आर्टिकल में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी में एक अहम कदम बताया गया। भले ही इसरो ने इस मिशन की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन एक्सियम और नासा से मिली जानकारियों से पता चलता है कि श्री शुक्ला को अंतरिक्ष संचालन, आपातकालीन प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल में व्यापक प्रशिक्षण मिला था। इस आर्टिकल में नासा, इसरो इसरो नासा एक्सजीएम की साझेदारी की सराहना किया गया, मतलब अप्रिशिएट किया गया, लेकिन इसरो की सीमित जानकारी साझा करने की नीति की आलोचना किया गया। ये जनता को प्रेरित करते हैं कि भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने के लिए अधिक पारदर्शिता और संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ अब इडियम्स एंड फ्रेज में, ऐसे करके पढ़ेंगे जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे एक फ्रेज होता है टर्न वंस कोट, COAT, इसका मतलब है टू चेंज पार्टी, टू चेंज वंस पार्टी, किसी पार्टी को बदलने को टर्न्स वंस कोट बोलते हैं। समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। एक है थ्रो लाइट ऑन, ये थ्रो है, THR, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, देखिए थ्रो लाइट ऑन, इसका मतलब हो जाएगा टू मेक समथिंग इजियर, टू मेक समथिंग इजियर, किसी चीज को आसान बनाना। आगे है टेक पेन्स टू वर्क हार्ड, एक आता है फ्रेज टेक पेन्स, इसका मतलब है टू वर्क हार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका मतलब है मच ह्यू एंड क्राई, मतलब छोटी छोटी बात पर बहुत शोरगुल करना, मच ह्यू एंड क्राई ओवर, मच ह्यू एंड क्राई मतलब कि छोटी छोटी बात पर शोरगुल करना, यानी एक्साइटेड होना भी बोल सकते हैं। एक फ्रेज आता है स्ट्रेन एवरी नर्व, एवरी नर्व का मतलब है NERVE, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, लिख लेंगे टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, मतलब कि हर प्रकार का प्रयत्न करना, प्रयास करना। आगे है, तो होता है स्क्वायर मील, स्क्वायर मील, मील, फुल मील मतलब पेट भर का भोजन। तो ये सारे थे फ्रेजेस
इसी प्रकार से चीजों को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे और इंग्लिश रीडिंग को और बेहतर करेंगे. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.